हेलो एवरीवन। तो सेकेंड राउंड में हमने सीट के एनालिसिस लेके आए हैं कि 2023 में कितनी सीट वैकेंट थी और 2024 में कितनी सीट वैकेंट है। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि जो सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको रिस्क क्यों नहीं है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो चूँकि हमारी टीम ने अपग्रेड राउंड में जो प्रिडिक्ट कट ऑफ था तो वो फिर से इस बार मैच हुआ है। तो चलिए उसको एक बार प्रूव कर लेते हैं और बाकी फिर वीडियो में हम आगे पूरी चीज़ एक्सप्लेन करते हैं। तो अब ये वीडियो देख सकते हैं। तो ये अपलोड हुआ है ना, 8 डेज़ एगो है। तो यहाँ पे जो हमारी टीम ने TFW का कट ऑफ हमने प्रिडिक्ट किया था, एक का हम बताए दे रहे हैं, बाकी आप देखते रहिएगा। तो जो हमारी टीम ने प्रिडिक्ट किया था वो कितना था, TFW CSE का 21,780 से 24,291। अब जो ऑफिशियल कट ऑफ है वो देख लेते हैं TFW का, 21,780 से 24,291। तो आप देख पा रहे हैं पूरा 100% मैच कर रहा है ना। बाकी आप चेक कर लीजिएगा। और जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे कमेंट्स किए हैं, उनके लिए थैंक यू सो मच। क्योंकि हमारी टीम का प्रेडिक्शन उनके लिए जो पर्सनल गाइडेंस लिए थे और वैसे तो जो हमारी पेड काउंसलिंग सर्विस लिए थे उनको तो बहुत ही फ़ायदा ही हुआ है, ऑब्वियसली होना भी चाहिए। क्योंकि हमारी टीम की एनालिसिस वाकई बहुत डीप, बहुत मेहनत करके ही की जाती है। लेकिन जो कमेंट सेक्शन या व्हाट्सएप के थ्रू भी जिन्होंने बाद में भी क्वेरी की थी तो उनका भी 100% मैच हुआ है। जैसा कि तो आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और जिनको भी हमारी टीम पे भरोसा है, बिलीव है, वो CLC राउंड का वीडियो ज़रूर देखें कि मे बी अगर उनको कुछ बड़ा मौका लग सकता है। वैसे चांस तो कम माने जा रहे हैं, बट फिर भी अगर लगेगा तो बहुत बड़ा मौका लगेगा। क्योंकि अब भीड़ नहीं आएगी, सिंगल डबल 3-4 सीटें, और वो किसी हाई मतलब जिसकी CRL बहुत ज़्यादा हो उसको भी मिल सकती है। तो इसलिए हमारी जो एनालिसिस है वो CLC के टाइम पर देखिएगा ज़रूर। अब चूँकि हमारे वीडियो सेकेंड राउंड के अभी पहला वीडियो डल रहा है सेकेंड राउंड के लिए, उसके बावजूद हमारे पास 600+ स्टूडेंट्स सेकेंड राउंड के हैं, तो वो बिजी होने की वजह से हम वीडियो नहीं डाल पाए थे। बाकी चलिए अब एनालिसिस कर लेते हैं। अब जैसे अगर हम 2023 के वैकेंट सीट की भी बात करें तो ये डेटा लाना भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है। वैसे तो हमारे पास कैटेगरी वाइज भी है, तो अभी इसको हम मेंशन नहीं कर रहे हैं। बाकी आप पर्सनली जिसको जानना है कि किस कैटेगरी में कितनी सीट खाली थी 2023 में, तो वो भी आप व्हाट्सअप करेंगे तो आपको डिटेल पता चल जाएगा, है ना। बाकी आप एनालिसिस देख सकते हैं, स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हैं, है ना, कि डिफरेंसेस तो काफ़ी कम है। कहाँ CSE में 28 2023 में थी, अब कितना है, 8 ही सीट है ना। बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। हमने CSIT का इसीलिए लिया क्योंकि फ़र्क तो CSIT से ही आता है, बाकी तो फिर बाकी ब्रांचों का जस्ट अपग्रेड ही होता है। और यहाँ पे क्या है कि LNCT में IT तो है ही नहीं, तो ये CSI ML का है ना। ये तो आप लोगों को पता ही है वैकेंट सीट, है ना, कैसे देखते हैं। जिनको नहीं पता हो वो कमेंट सेक्शन या व्हाट्सएप के थ्रू पता भी कर सकते हैं। एक आइडिया ले सकते हो, आंकड़ा लगा सकते हो, एज्यूम कर सकते हो। चलिए एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बता देते हैं फटाफट। जैसे कि ये जो मेरिट लिस्ट है वो है सेकेंड राउंड की। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे कि हमने एक CRL का चेक किया है ना, तो आप यहाँ से डेट देखिए 2023 की है। तो ये जो स्टूडेंट है वो फर्स्ट राउंड में भी पार्टिसिपेट किया था और सेकेंड राउंड में भी कहने का मतलब ये है हमारे कि मैक्सिमम मान के चले 95% स्टूडेंट्स वही होते हैं जो फर्स्ट राउंड में किसी मिस्टेक की वजह से या अपनी ब्रांच अपग्रेड कराना है, जो उनको पसंद नहीं है वो मिला है, तो ओवरऑल वही स्टूडेंट बैठते हैं। क्यों है और कितना % रिस्क है वो भी हम आपको बता देते हैं। अब जैसे इस साल जो स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए हैं, है ना,
तो अब सेकेंड राउंड में इन्हीं में से 95% स्टूडेंट सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे। तो अब कहने का मतलब ये है कि जब कोई स्टूडेंट मेरिट में, गलत अगर उन्होंने चॉइस फिलिंग नहीं की थी, अगर मेरिट में आके, मतलब मेरिट इट मीन्स मतलब फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया और उनको उस रैंक पे जो बेस्ट कॉलेज मिल सकता था वो उनको मिला, और उसके बाद अगर आप सीट छोड़ के सेकेंड राउंड में जा रहे हो तो रिस्क नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको मेरिट में वो सीट मिली है, तो फिर से जब आप सेकेंड राउंड में जाओगे तो घूम फिर के वही सीट फिर से मिल जानी है। एट लीस्ट कम से कम ये तो होना ही है। रिस्क होगा मान के चलिए 2 से 3%, मात्र 2 से 3%। क्यों? क्योंकि इन केस हो सकता है किसी की गलत चॉइस की वजह से उसको वो चीज़ नहीं मिल सकती थी, बट अब सीट खाली है, अगर वो सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट किया तो उसको वो जो मिल सकता था वो इस बार मिल जाएगा। दूसरी चीज़, कई बार नए स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट ही नहीं करते और जो काउंसलिंग में इन्वॉल्व रहते हैं, और हो सकता है उनको मिस भी हो जाता है, वो स्टूडेंट भी आएंगे तो फिर उनको वो सीट मिल सकती है। तो मात्र ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं, जैसा कि मैंने एक प्रूफ के साथ दिखाया भी कि 95% सेम स्टूडेंट होते हैं, बस 5% हम एक मेजर आंकड़ा ले रहा हूँ, है ना, और रिस्क है 2 से 3% ही। तो इस वजह से और रिस्क उतना नहीं है। वैसे भी इस बार सीट कम है तो बहुत सारे बच्चे रिस्क लेंगे भी नहीं। वही जिनको गलत मिला है, जिनको जो चाहिए था वो नहीं मिला है, वही सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आई होप आपको पूरी बातें समझ में आई होगी। चूँकि टीम बिजी शेड्यूल होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें आप डायरेक्ट व्हाट्सएप, तो आई होप तो चीज़ें आपको पूरी समझ में आई होगी। अगर उसके बाद भी कोई क्वेरी होती, कोई क्वेश्चन होता है, या किसी को कैटेगरी वाइज सीट चाहिए तो वो आप व्हाट्सअप करके, है ना, आप पूछ सकते हैं। तो व्हाट्सअप, लेकिन ध्यान रहे कॉल ना किया करें। कॉल सिर्फ पेड स्टूडेंटों के लिए ही अलाउ है ना, तो ध्यान रखें, कॉल मत किया करें, डिस्टर्ब होता है। आपको जो व्हाट्सअप की सुविधा दी गई है तो उसी का फैसिलिटी का, उसी सुविधा को लीजिए। तो चलिए अभी के लिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।